तो हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आवर क्विक नॉलेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि भारत का नक्शा सही ढंग से और एकदम से सरल विधि से हम लोग कैसे बना सकते हैं। और भारत का नक्शा बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि उसके सीमावर्ती राज्यों के बारे में हमें जानकारी होना ये आवश्यक है। कुछ लोग क्या होते हैं कि पाकिस्तान को भारत में, आधे भारत को पाकिस्तान में, चीन को भारत में ऐसे मिला देते हैं, लेकिन ये विधि पूरी तरह से गलत होती है। तो आज हम आप लोग को बिल्कुल सही विधि से भारत का नक्शा बनाना सिखाएंगे। अब आइए, अब हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर भारत का नक्शा बनके रेडी हो चुका है। तो इसकी बेसिक जानकारी हम आप लोग को पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग को यहाँ पर ये जो उत्तराखंड है, जो यहाँ पर आप लोग देखें उत्तर साइड में ये उभरा हुआ जो पार्ट होता है, ये उत्तराखंड होता है। उत्तराखंड के जस्ट समानांतर में, मतलब उसके जस्ट बराबर में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होना जरूरी है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग यहाँ पर आके फंस जाते हैं कि कैसे कितना वहाँ पर ऊंचा करे, कितना नीचे करे। और यहाँ पर जो गुजरात है, ये जो शेर के मुख जैसा जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये गुजरात है। गुजरात के भी बराबर में यहाँ पर मिजोरम होना चाहिए। इससे क्या होता है, आप लोग का नक्शा का जो ये जो 7 बहनें जो होती है, जो पूर्वी साइड की जो 7 बहनें, वो एकदम से सही ढंग से बनती है। तो अब हम लोग सबसे पहले भारत के सबसे ऊपरी भाग से चालू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग का जो कि अभी हाल ही में लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर अलग अलग हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग का, यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर खत्म होता है। और ये जो यहाँ पर ये एक हम लोग का पड़ोसी देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। ये है पाकिस्तान, और जो इसकी सीमा है पाकिस्तान से टच होती है, जम्मू एंड कश्मीर की सीमा। और यहाँ से जो है यहाँ पर एक छोटा सा भाग ऐसे ऐसे और ऐसे, ये क्या है, ये पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करके रखा है, जिसे भारत ने अब छुड़ाने का प्रयास अब करेगा। और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर जो होता है ये क्या है, COK, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये जो इलाका इसने ये जो इलाका है, इस पर चीन का अवैध कब्जा है। तो इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है अक्साई चीन के नाम से। तो अब हमारा यहाँ से लद्दाख, यहाँ से अब हम लोग का स्टार्ट होता है और यहाँ पर लद्दाख खत्म हो जाता है। और ये हम लोग का सबसे ऊपरी राज्य होता है। अब उसके आगे बढ़ते हैं तो अब यहाँ पर हम लोग ऊपरी भाग का देख लिए कि यहाँ से यहाँ तक ये जम्मू एंड कश्मीर है। और ये जो ऊपर का है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ये लद्दाख है, जहाँ पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है, ये हमने आपको बताया। और यहाँ पर भी अवैध कब्जा चीन ने किया है। तब उसके आगे बढ़ते जम्मू एंड कश्मीर के नीचे यहाँ से यहाँ तक हम लोग का एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। पंजाब की जो सीमा है वो पाकिस्तान से भी टच होती है। अब यहाँ पर पंजाब हो गया। अब पंजाब के नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो कि है राजस्थान। यहाँ से यहाँ तक पूरा राजस्थान स्टार्ट होता है। और ये जो राजस्थान की जो सीमा होती है वो पूरी तरह से पाकिस्तान से मिलती है। और आप लोग को यहाँ पर नक्शा में आप लोग बार बार देखी होगी कि ये एक उभरा हुआ ये एक चीज रहता है। ये कौन सा जिला है, तो ये राजस्थान का जैसलमेर जिला है। तो इतना हमने जान लिया। तब उसके नीचे बढ़ते हैं राजस्थान के नीचे। तो जो राजस्थान के नीचे ये हम लोग का आ जाता है गुजरात। ये हम लोग का है गुजरात। तो गुजरात की जो सीमा होती है यहाँ से यहाँ तक और पाकिस्तान की जो सीमा होती है वो यहाँ तक वो खत्म हो जाती है। और उसके बाद ये जो इलाका होता है ये अरब
सागर, ये जो हम लोग का होता है ये अरब सागर होता है, और यहाँ से गुजरात में ज्यादातर सीमा टच होती है। अब उसके आगे यहाँ तक ले हमने देख लिया। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अब ये क्या हो गया, ये लद्दाख हो गया। तो अब हम लोग का ये लद्दाख हो गया। उसके नीचे अब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग का एक राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही खूबसूरत सा राज्य है। तो इसकी जो बाउंड्री होती है वो तिब्बत से टच होती है, तिब्बत से टच होती है। और जब यहाँ से जब और नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब हम लोग का स्टार्ट होता है उत्तराखंड। यहाँ से यहाँ तक का उत्तराखंड का राज्य का सीमा आता है, और ये आधा टच होता है तिब्बत से, तिब्बत ये आधा तिब्बत से टच होता है, और आधा ये नेपाल से टच होता है। नेपाल, ये जो नेपाल है वो हम लोग का एक पड़ोसी देश है। यहाँ से यहाँ तक ले ये उत्तराखंड हो गया। अब उसके नीचे बढ़ते तो यहाँ से यहाँ तक ले यूपी, उत्तर प्रदेश, इसकी जो सीमा होती है उत्तरी सीमा इसकी होती है वो पूरी तरह से नेपाल से टच होती है। और जब इसके आगे बढ़ते तो इसके आगे आ जाता है यहाँ पर बिहार। ये अब हम लोग का बिहार आ जाता है, और इसकी भी जो उत्तरी सीमा है वो भी पूरी तरह से नेपाल से टच होती है। अब ये तो हो गया हम लोग का उत्तर भारत का बात। अब हम लोग प्रवेश करते हैं पूर्वी भारत में। तो पूर्वी भारत में यहाँ पर से जो ये जो हो गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल का थोड़ा सा सीमा जो होती है, जो राज्य की सीमा होती है वो यहाँ तक ले एक पतली सी सीमा आती है, और ये जो बिहार यहाँ से यहाँ तक ले खत्म हो जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बिहार बांग्लादेश से टच करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर बीच में आ जाती है पश्चिम बंगाल की सीमा आ जाती है, और बिहार पश्चिम बंगाल से टच हो जाता है, जिस कारण से वो बांग्लादेश से नहीं टच हो पाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया कि यहाँ पर बिहार खत्म होता है, और यहाँ पर हल्का सा पश्चिम बंगाल की सीमा जो होती है वो यहाँ पर एक छोटी सी सीमा यहाँ पर पश्चिम बंगाल की टच हो जाती है। किससे? तो नेपाल से टच हो जाती है। और उसके आगे बढ़ते तो आगे यहाँ पे एक भारत का एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। सिक्किम यहाँ पर छोटा सा है जो कि नेपाल से भी टच होता है, तिब्बत से भी टच होता है, और भूटान से भी टच होता है। इतनी बातें जो है उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो उसके आगे बढ़ते तो आगे एक बार पुनः यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की जो पतली सी जो सीमा है वो एक बार पुनः भूटान से टच होती है। यहाँ से भूटान से टच होकर यहाँ पर हम लिख देते हैं भूटान। इसकी राजधानी थिम्पू है। तो यहाँ से यहाँ तक ले अब क्या होता है, पश्चिम बंगाल की सीमा समाप्त हो जाती है। यहाँ से हम लोग की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा समाप्त हो जाती है, और असम की सीमा स्टार्ट हो जाती है। तो अब हमने इतना सब जान लिया। तो अब यहाँ पर असम की सीमा जैसे कि स्टार्ट होती है, तो असम थोड़ा सा और लंबा जाता है, तो उसके बारे में हम लोग आगे और भी बताएंगे। पहले हम लोग जान लेते हैं कि असम की सीमा जो होती है वो वे जो होती है भूटान से टच होती है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अब हम लोग का स्टार्ट हो जाता है अरुणाचल प्रदेश, जो कि पूरे भारत का सबसे अंतिमवा राज्य है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की जो समय का जो अंतर होता है वो 2 घंटा का होता है। तो इतना हमने जान लिया कि ये सब हो गया। अब तो जैसा कि अरुणाचल प्रदेश से आप लोग ने शायद सामान्य ज्ञान में पढ़ा होगा कि भारत में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो बाउंड्री होती है वो भूटान से टच में आती है। उसके बाद ये यहाँ से चीन के टच में आती है। उसके बाद यहाँ पर म्यांमार से भी ये टच में आती है। तो जो अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री होती है वो यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ से खत्म हो जाती है।
और उसके बाद हम लोग का एक राज्य स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक ले, जो कि है नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा है। जो नागालैंड की जो बाउंड्री होती है, ये जो पूरी पूरी जो बाउंड्री होती है नागालैंड की, वो पूरी तरह से म्यांमार से टचेबल होती है। और उसके आगे बढ़ते तो यहाँ पर जो मणिपुर, जो कि ये भी बहुत ही अशांत राज्य है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जातिगत भी झगड़े चल रहे हैं। तो ये जो मणिपुर होता है ये भी म्यांमार के टच में रहता है। और उसके नीचे बढ़ते हैं तो ये हो गया मणिपुर की बात। अब उसके नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ले हम लोग क्या स्टार्ट होता है, मिजोरम। जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जो गुजरात होता है उसके जो ये जो पूरी ये गुजरात के सामने सामने होना चाहिए, जिससे आपका नक्शा जो होता है वो सटीक और सही बनता है। और यहाँ से यहाँ तक ले मिजोरम की बात हो गई। अब मिजोरम से जब आगे बढ़ते तो यहाँ से हम लोग का एक छोटा सा राज्य है यहाँ पर यहाँ तक ले, इसका नाम है त्रिपुरा। क्या नाम है? तो त्रिपुरा। इसकी राजधानी होती है अगरतला। यहाँ से त्रिपुरा स्टार्ट होता है। जो त्रिपुरा का जो बाउंड्री होता है वो बांग्लादेश से टचेबल होता है, ये पूरी तरह से टच करता है। अब यहाँ तक हो गई हम लोग की त्रिपुरा की बात। अब त्रिपुरा से अब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग का फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से जो असम की बाउंड्री होती है वो बहुत लंबी अभी जाती है, वो थोड़ा सा घुमावदार होती है। तो यहाँ से त्रिपुरा हो गया। अब यहाँ पर एक बार पुनः यहाँ से होते हुए ऐसे ऐसे और ऐसे यहाँ पर एक बार पुनः असम आ जाता है, और असम बांग्लादेश के भी टच में आता है। तो यहाँ पर असम हो गया। और उसके बाद असम के जब ऊपर बढ़ते यहाँ से यहाँ तक असम हो गया। अब इसके जब ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक बार पुनः क्या आ जाता है, तो मेघालय आ जाता है। यहाँ पे एक बार पुनः क्या आ जाता है, तो मेघालय। ये जो 7 महीने का जो मैंने अभी जो मानचित्र पर जो इसके उकेरा है, ये बहुत हमने सावधानी से उकेरा है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर अनेक छोटे छोटे राज्य होते हैं जिसको दर्शाना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन ये भी बहुत ही एक सरल सरल सी विधि बताऊंगा जिससे आप लोग को ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो गया मेघालय। मेघालय भी बांग्लादेश से टच में आता है। और ये तो हो गया हम लोग की पूर्वी भारत की बात। ये पूरी हम लोग की ये पूर्वी भारत है। और इधर क्या होता है, इधर है बंगाल की खाड़ी। इधर क्या आता है, इधर बंगाल की खाड़ी। ये भी भारत के पूर्व में ही है। तो ये हो गया पूरी भारत की बात, मतलब 7 बहनों की बात जिसे कहा जाता है। और अब इसके यहाँ पर बढ़ते तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये जो होता है, यहाँ पर आप लोग को एक ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या है, ये है सुंदरवन डेल्टा। इसे इसका भी नाम आपने जरूर सुना होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि गंगा नदी बनाती है। ये हो गया सुंदरवन डेल्टा। तो जो पश्चिम बंगाल की जो बाउंड्री होती है वो किससे टच होती है, बांग्लादेश से टच होती है। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है, यहाँ से यहाँ तक ले ये पूरी यहाँ पर ये खत्म होती है पश्चिम बंगाल की बाउंड्री। और ये जो होती है बंगाल की खाड़ी के भी टच में रहती है। तो पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता, जो कि एक महानगरों में से वो एक है कोलकाता। तब उसके आगे बढ़ते तो यहाँ से यहाँ तक ले अब हम लोग क्या आता है, तो यहाँ पर है उड़ीसा। क्या है, तो उड़ीसा। उड़ीसा का भी भाग अधिकतर भाग बंगाल की खाड़ी से टच में आता है। अब ये हो गई उड़ीसा की बात। अब उसके नीचे बढ़ते हैं तो नीचे आपको यहाँ से लगाए उड़ीसा जहाँ पर खत्म होता है उसके यहाँ तक ये पूरा एक लंबा सा राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। इसका नाम है आंध्र प्रदेश। तो इसकी जो राजधानी है वो है हैदराबाद। किसी किसी को कंफ्यूजन में होता है कि हैदराबाद है या फिर अमरावती है। तो जैसा कि हम लोग जानकारी के बता दें
कि अमरावती जो है वो तेलंगाना की राजधानी है और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है। तो जो हैदराबाद का जो बाउंड्री होता है वो भी किससे टच में आता है, बंगाल की खाड़ी के भी टच में आता है। तो इतना अब हम लोग धीरे धीरे अब हम लोग दक्षिण भारत में अब हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। अब उससे नीचे बढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही प्रमुख राज्य है किसके क्षेत्र में, तो ये जो सबसे टॉप मोस्ट है वो है लद्दाख। लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख। और जो सबसे लास्ट में जो राज्य आता है ये है क्या है, तमिलनाडु। सबसे लास्ट में जो राज्य आता है ये है तमिलनाडु। तो ये जो तमिलनाडु है यहाँ पर सबसे लास्ट में हम लोग जानकारी के बता दें, यहाँ पर जो भारत की मुख्य भूमिका, अगर हम लोग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की बात नहीं करें तो ये जो मुख्य भूमिका सबसे अंतिमा राज्य है और इससे भी सबसे ज़्यादा अंतिम पॉइंट है जिसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो कि यहाँ से यहाँ तक मतलब सबसे भारत की सबसे निचली छोर है जिसका है कन्याकुमारी। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तमिलनाडु हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो अब हम लोग का आगे यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक केरल राज्य है जो उसके आगे बढ़ते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक ले हम लोग का भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है जो कि है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। ये हो गया गोवा। अब उसके आगे बढ़ते तो यहाँ पे एक बड़ा राज्य है जिसका नाम है, तो मुझे थोड़ा सा माफ कर दीजिएगा, यहाँ पर जो केरल की जो बाउंड्री होती है वो यहाँ से यहीं तक ले आती है और ये जो बीच में जो आता है वो होता है कर्नाटका। ये जो होता है कर्नाटका, ये होता है कर्नाटक जिसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक ले होती है। उसके बाद जैसा कि हमने बताया गोवा होता है। अब ये गोवा एक छोटा सा राज्य है। अब उसके ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पर होता है महाराष्ट्र जो कि एक बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र। यहाँ पे महाराष्ट्र। अब इसकी राजधानी जो होती है वो मुंबई होती है जो कि भारत के 4 महानगरों में से एक है। तो यहाँ पर हो गया मुंबई। अब जैसा कि हमने बताया कि ये गुजरात है और यहाँ पर एक छोटे छोटे सा एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली। तो इतना हमने भारत के मुख्य भूमि का हमने बात कर लिया। तो अब हम लोग मुख्य भूमि से थोड़ा सा हटते हैं लेकिन वे सब भारत के ही अंग है। तो यहाँ पर हम लोग छोटे से में दिखा देते हैं, कैमरा को हम लोग और पास ला देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा छोटा छोटा सा, जैसे ये सब टापुओं का मतलब द्वीपों का ये एक तरह से समूह होता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को अधिक जानकारी नहीं होती है लेकिन हम आप लोग को बता देते हैं कि ये जो होता है इसकी जो राजधानी होते हैं कारावती। ये बहुत ही छोटे छोटे टापुओं का एक तरह से ये समूह होता है जिसका नाम है लक्षद्वीप। ये भी भारत का एक तरह से अभिन्न अंग है। तो अब इधर का होगा लक्षद्वीप और इधर भी आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, ये हम कैमरा को और हम पास ला देते हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा अंडमान अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ये भी एक तरह से छोटे छोटे टापुओं द्वीपों का एक तरह से ये भी समूह है। इसकी जो राजधानी होती है वो है पोर्ट ब्लेयर। और यहाँ पर कि पहले अंग्रेजों के समय जो होती है काले पानी की सजा दी जाती थी जो कि उस समय की बहुत ही कठोर सजा मानी जाती थी, काले पानी की सजा। तो इतना हो गया हम लोग के ये भारत की पूरी बात।
तो यहाँ पर तो एक हम लोग फैक्ट की बात बता दें, जैसा कि हमने बताया था कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे अंतिम छोर कन्याकुमारी होता है, वैसे ही अंडमान निकोबार, जैसा कि ये अभिन्न अंग है, लेकिन भारत का अगर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को मिला दे तो भारत में मिला दे तो ये यहाँ पर सबसे अंतिमा छोर होता है इंदिरा पॉइंट, जो कि 2004 की सुनामी में डूब गया था, परंतु सबसे अंतिमा छोर होता है इंदिरा पॉइंट जो कि डूब चुका है। तो अब हम लोग यहाँ का लक्षद्वीप का, अंडमान निकोबार का हम लोग बात कर लिए, तब आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर श्रीलंका, आप लोग को शायद भारत के नक्शे में एक छोटा सा एक लग रहा होगा कि वो पानी का बूंद है, वैसे आप लोग को एक देश दिखाई पड़ता है, ये भी भारत का एक तरह से पड़ोसी देश है। और यहाँ पर जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है वो है पाक जल डमरू मध्य, जो कि एक जल संधि है जिससे कहा जाता है पाक जल संधि भी कहा जाता है। ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो यहाँ पर एक हम लोग को ये छोटा सा हमने इसके बारे में बता दिया कि ये क्या है, ये है श्रीलंका। यहाँ पर रामेश्वरम है, और ये जो होता है यहाँ पर भगवान श्री राम ने, कहा जाता है कि राम सेतु भी बनाया था, उसके अवशेष आज भी थोड़े मोड़े मौजूद है। तो इतना हमने बता दिया कि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, और जो यहाँ पर नीचे है ये है हिंद महासागर। यहाँ पर हम लोग का है हिंद महासागर, जो कि भारत के हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर इसका नाम पड़ा था। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर का नाम पड़ा हो। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो फ्रेंड्स, हमने पूरी तरह से भारत के सीमावर्ती राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, और हमने कुछ ऐसे ट्रिक भी बताए जिससे आप, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप देने के लिए जा रहे हैं, तो अगर आप लोग ये दो बातों का अगर आप लोग ध्यान रख लेते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो बहुत अच्छा लगेगा, और जो भारत का नक्शा है वो भी बहुत अच्छा बनेगा। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये और उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश समानांतर होने चाहिए, और गुजरात और मिजोरम समानांतर होने चाहिए, मतलब एक बराबर होने चाहिए सामने सामने। तो अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे कि भारत के अंदर के राज्यों के बारे में, और हर राज्य के बारे में हम लोग ऐसे ऐसे फैक्ट लेके आएंगे जिससे आप अपने नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, और जो हमारा चैनल है आवर क्विक नॉलेज, उससे आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोज आप लोग को सबसे पहले मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।